हेलो बच्चों, देखिए आज हम सैम्पल पेपर पार्ट 2 क्लास 12th फॉर एनी बोर्ड आपके लिए लेके आए हैं। ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट सैम्पल पेपर का। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय इलिप्स। तो इलिप्स कुछ इस टाइप से होता है, अंडे जैसा, लाइक एग। तो यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस वाली कंडीशन में हमने ये माना है कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये हो जाएगा पूरा ए डैश 2a एंड बी डैश 2b। तो यहाँ देखिए हमने अपनी मर्जी से यहाँ x की लिमिट लेना है, तो इसे y इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो y इक्वल टू बी अपॉन ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया इसको कन्वर्सन। अब हमने टेकिंग एनी पॉइंट पी एक्स वाई ऑन दिस कर्व और dx इसमें एक हमने छोटी सी स्टेप ली है। तो एरिया बाउंडेड बाय दिस इलिप्स, तो इसमें एक जब हम 0 से a लेंगे, लिमिट लेंगे, तो ये छोटा सा एरिया आएगा। देखिए ये वाला एरिया आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये, और इस टाइप के कितने 4 पार्ट्स हैं, तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए देखो रिक्वायर्ड एरिया 4 इंटू 0 टू a बाई डी एक्स। हम लिमिट बाई की यूज करते हैं तो 0 टू b आ जाता, एक्स डी बाई आता। अब बाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे। देखिए क्या है, 4 इंटू 0 टू a बाई की वैल्यू b अपॉन a रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आगे देखिए। अब b अपॉन ए बाहर आ जाएगा, तो एरिया इक्वल टू 4 इंटू बी अपॉन ए, और इसका फॉर्मूला लग जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये फॉर्मूला लिखा हुआ देखिए। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, 1/2 एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आ गया देखिए। लिमिट 0 टू a, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2b अपॉन a। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे, देखिए तो यह a रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए, एक्स की प्लेस पे a। जब हम 0 रखेंगे तो होल पार्ट 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे। यहाँ देखो ये 0 फर्स्ट पार्ट 0 हो गया पूरा, यहाँ साइन इनवर्स 1 हो गया, तो ये आ गया 2b a अपॉन a इंटू ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1। ये वाला पार्ट 0 है, प्लस में तो हटा दिया हमने, तो साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, 2ba आ गया। साइन में होती π/2 90 डिग्री, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया a इंटू बी पाई यूनिट स्क्वायर। एरिया है यूनिट स्क्वायर, मतलब जो भी इसकी यूनिट होगी वही आएगा एरिया। ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया। नेक्स्ट देखिए, फिर एरिया बाउंडेड बाय कर्व बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ ये कर्व है पैराबोला, बाई स्क्वायर है तो इसका सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, इसका जो बी से एक्सिस गया वो एक्स एक्सिस है। तो लिमिट दिया 0 से, ये 0 है ओरिजिन 3, यहाँ डबल है, तो जब हम 0 से 3 लेंगे ये, तो भी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट आएगा, इसका डबल कर देंगे, इसमें ओनली 2 पार्ट्स है। देखिए तो रिक्वायर्ड एरिया एनक्लोज्ड बाय पैराबोला के द्वारा जो एरिया लिया है वो आ जाएगा 0 to 3 y dx। अब y की वैल्यू हम ये निकाल चुके, देखिए तो 0 to 3 2 रूट एक्स, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा। रूट एक्स का मतलब होता है, अगर पावर इसमें हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 है,
तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 3। ये देखिए ये है इसका। तो जब हम इसको देखो ये हो जाएगा 8/3, ये 2 ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, पहले 3 रखेंगे तो 3 की पावर 3/2 माइनस 0, तो 8√3, 3 की पावर 3/2 का मतलब 3√2 है, 3√3 आ गया। ये देखिए तो यहाँ पे यहाँ 8/3 था, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आया है 8√3 यूनिट स्क्वायर। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस पैराबोला एंड लाइन x इक्वल टू 3, इनके बीच का एरिया है, ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले देखो यहां से लॉग हटाएंगे, तो लॉग यहां से हटेगा तो e टू द पावर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू e की पावर 3x प्लस 4y। तो dy/dx इक्वल टू ये आएगा e की पावर 3x मल्टीप्लाई e की पावर 4y। अब हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स, तो हो जाएगा dy के डिवाइड में आ जाएगा e की पावर 4y एंड dx जाएगा इधर e की पावर 3x dx। अब नाउ इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर 4y डिवाइड में, तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगी 4y dy, यहाँ हो जाएगा e की पावर 3x dx। इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो e की पावर का e की पावर रहता है और -4 डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए हम चाहें तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 3 e की पावर माइनस के 4y इक्वल टू इधर ये माइनस ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 e की पावर 3x माइनस के 4c। 4c को हम फिर दोबारा से ये हटा सकते हैं यहाँ से, तो ये इधर आ जाएगा 3 e की पावर -4y प्लस 4 e की पावर 3x और ये हो जाएगा प्लस c1। इसको हमने c1 लिख दिया है, ये अपनी मर्जी है, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। वेयर c1 इक्वल टू माइनस के 4c, ये हो गया। देखिए तो क्वेश्चन 17 हमारा ये था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब दोबारा फिर सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है, देखिए ऑन कंपेयरिंग dy/dx py प्लस q टाइप का है। तो इसमें देखिए तो यहाँ ऑन कंपेयर p की वैल्यू है, यहाँ p की वैल्यू sec x y का कोएफिशिएंट और q की वैल्यू है tan x। तो इस वाले रूल में जो इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ता है। ये होता है e की पावर p dx, e की पावर p dx, तो e की पावर sec x dx। तो e की पावर sec x का होता है log sec x प्लस tan x। तो e और log कैंसिल हो जाते हैं तो क्या बचेगा sec x प्लस tan x, ये आ गया। ये इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा आ गया है। देखिए अब हमें सॉल्यूशन निकालना है, देयरफॉर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या होता है IF इंटू वाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू dx। तो y के साथ क्या आ जाएगा sec x प्लस tan x और यहाँ हो जाएगा IF की वैल्यू sec x प्लस tan x
और q है tan x dx, तो बाई sec x प्लस tan x, यहाँ सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा, पहला मल्टीप्लाई करेंगे तो sec x tan x, sec x इंटू tan x प्लस और dx, और यहाँ आएगा प्लस tan स्क्वायर x dx, तो फिर वो ये तो एज इट है, यहाँ तो कोई साइन है ही नहीं, तो sec x प्लस tan x, और यहाँ sec x tan x का होता है sec x, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रल होता नहीं है, तो इससे पहले लिखना पड़ेगा हमें sec स्क्वायर x माइनस 1। अब इसका इंटीग्रल होगा बाई sec x प्लस tan x इक्वल टू sec x, और ये हो जाएगा sec x, sec स्क्वायर x का tan x माइनस x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, ये इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है और इस वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज करना है। देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी है 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल 12, तो इसको हमें इक्वल में कन्वर्ट किया। फिर हमें इसको ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए पुटिंग x इक्वल टू 0, जब इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की 4 आएगी, फर्स्ट पॉइंट हो गया 0 4। y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, तो सेकंड पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट ले लेते हैं 3 0। अब LHS में, इस इनइक्वालिटी में LHS में ओरिजिन रखेंगे 0 0, तो 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 में रखा, तो 0 लेस देन इक्वल 12, तो ये ट्रू है, तो 0 12 से लेस होता है, तो रिक्वायर्ड रीजन इज हाफ प्लेन टूवर्ड्स द ओरिजिन। देखो ये इक्वेशन है, तो इसके ओरिजिन के तरफ का इसका ओरिजिन इसमें इंक्लूड है। दूसरा क्रम लेंगे इसी तरीके से, दूसरी इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट किया हमने, x प्लस 2y इक्वल टू 4 हो गया, यहाँ भी x को 0 y को 0 रखा, तो हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं। देखिए ये पॉइंट मिले हमको, तो ये पॉइंट है 0 2 और 4 0, 2 पॉइंट मिल गए। ये देखिए, इनको फिर हम इस पे बनाया, 0 2 ये पॉइंट हो गया और 4 0 ये हो गया, तो ये C पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट हो गया। देखिए फिर हमने किया इसे, फिर हमने चेक किया ओरिजिन रख के, तो 0 नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये इसका मतलब है इसके किधर को है, आउटसाइड में। देखिए तो इसमें ये अपना आ गया, तो अब इसमें दोनों में देखेंगे कौन सा रीजन है। देखो तो एक तो ये था इसके ओरिजिन साइड में, और ये भी उसी टाइप से है, लेस देन इक्वल टू ही है, तो यहाँ पे भी देखिए ये भी ओरिजिन साइड में ही होगा। देखो तो ये ओरिजिन साइड में है, विच ये भी ट्रू है, तो ये भी ओरिजिन साइड में हो गया, तो इसका मतलब है हमारे पास कॉर्नर फिजिबल रीजन हो गया। और तीसरा ये दिया है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फिजिबल रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट P है, P को सॉल्व किया तो 12/5 और बाई 4/5 आया, तो हमें फिजिबल रीजन मिला 0 A P D, ये वाला आ गया फिजिबल रीजन। अब इस फिजिबल रीजन को देखिए, हमें क्या करना है, हमें इसमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, z इक्वल 2x प्लस 4y की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। देखिए तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 पॉइंट्स हैं। देखो पहला 0 0 है, फिर 3 0 है, p की वैल्यू है और d, इन वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इसी में रखेंगे। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं रख के,
फिर आपको सॉल्व पूरा करेंगे। देखिए, तो अब हम आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, तो ये देखो, तो फिजिबल रीजन तो कौन सा है? ओ ए पी डी ओ, ओ ए पी डी ओ। तो इसमें पॉइंट भी दिए एंड कोऑर्डिनेट्स ओ दिया है 0 0, ए दिया है 3 0, और डी कितना दिया है? पी दिया है, तो पी दिया 12/5 और 4/5, और डी दिया है 0, डी दिया है 0 2। अब इन चारों को हम चेक करेंगे, किसमें करेंगे? देखिए, वैल्यू ऑफ जेड, द वैल्यू ऑफ जेड, जेड इक्वल टू है 2x + 4y, 2x + 4y। तो पहले हम 0 0 पॉइंट इसमें रख रहे हैं, तो z इक्वल टू 2 × 0 + 4 × 0, तो ये आंसर 0 ही आया है। दूसरा, ये ओ पॉइंट हो गया, एट ए पॉइंट, ए है 3 0। देखिए, तो z इक्वल टू 2 × 3 + 4 × 0, ये 6 आया। एट पी 12/5 एंड 4/5 रखेंगे इसमें। देखिए, तो 2 × 12/5 + 4 × 4/5। अब इसमें 5 एलसीएम आएगा, तो 12 2 जा 24 और 4 4 जा 16, तो टोटल हो गया 40 / 5 मान 8। इस कंडीशन में जेड की वैल्यू 8 आ गई। देखिए, अब ये हमने निकाल दिया एट डी, डी पॉइंट पे निकालना है। डी पॉइंट है अपना, डी पॉइंट क्या है? 0 2, डी पॉइंट 0 2 है। इसमें निकालेंगे हम जेड इक्वल टू 2 × 0 + 4 × 2, ये 8 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है? 2 जगह मैक्सिमम वैल्यू आ गई। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 8 एट पॉइंट पी एंड डी। 2 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, तो इस क्वेश्चन में है अ बैग कंटेन 4 रेड 4 ब्लैक, सेकंड बैग में 2 रेड 6 ब्लैक। तो देखो, हम लिख रहे हैं लेट द इवेंट्स बी डिफाइंड। E1 हमने फर्स्ट बैग को चॉइस किया है, और E2 लिया है सेकंड बैग चूजन, और ए लिया है हमने रेड बॉल ए चूजन। रेड बॉल हम निकाल रहे हैं, ये ए हो गया। तो देखो, नाउ इवेंट्स E1 एंड E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं, और दोनों ही इवेंट है तो एग्जॉस्टिव है, तो इसलिए इक्वली लाइकली है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब फर्स्ट बैग और सेकंड बैग की कंडीशन मैंने लिख दी है बॉल्स की। तो अब हम इसमें देखिए, इसमें हम फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल के हिसाब से काम करेंगे। देखिए, तो पहला P A/E1, तो रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो रेड बॉल फर्स्ट बैग में कितनी है? 4/8, ये 1/2 हो गया। दूसरा, रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, तो रेड बॉल 2 है सेकंड बैग में और टोटल 8 है,
तो ये 1/4 हो जाएगा। देखिए अब हमें बेज थ्योरम लगाना है। फ्रॉम बेज थ्योरम डिजायर्ड, देखो हमें क्या पता करना है। देखो बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज रेड, बैग में से बॉल का रेड है और हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो फर्स्ट बैग है, जो बैग हमने चॉइस किया वो फर्स्ट बैग है। तो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी, देखो तो हमें ये निकालना है रेड बॉल है और वो बैग कौन सा है, फर्स्ट बैग में से। तो ये आ जाएगा यहाँ पे P(E1) इंटू PA/E1 डिवाइड में ये कंडीशन दोबारा यहाँ आ जाएगा P(E1) इंटू PA/E1 प्लस P(E2) PA/E2। तो देखिए फ्रॉम द बेज थ्योरम डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी P(E1)/A, मतलब जो रेड बॉल है वो फर्स्ट बैग से निकाली है, ये प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसकी वैल्यू रख रहे हैं। देखिए 1/2 P(E1) और A/E1 ये 1/2 प्लस 1/2 और 1/4। तो जो न्यूमरेटर में 1/4 हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/8, तो 1/4 अपॉन ये हो जाएगा 3/8। तो एलसीएम ले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3, 4 2 या 8, 2/3। तो देखो ये हमारी डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो जो रेड बॉल निकाली है वो फर्स्ट बैग से है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई है। नेक्स्ट देखिए अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट 1 चिल्ड्रन इज बॉय। ये गिवन है एक चिल्ड्रन, कम से कम एक बच्चा उसमें लड़का है। तो लेट बॉयज बी डिनोटेड बाय बी एंड गर्ल्स डिनोटेड बाय जी। तो सैंपल स्पेस हो जाएगा दो बच्चों के लिए, दोनों बच्चे बॉयज हो सकते हैं, बॉयज गर्ल, गर्ल बॉय, और दोनों गर्ल हो सकते हैं। तो टोटल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस या इवेंट्स 4। ई मान लिया बोथ बॉयज आर बॉयज, और एफ मान लिया एट लीस्ट 1 इज बॉय। तो ई के अंदर दोनों बच्चे लड़के हैं, तो बी भी 1 हो गया, और एफ में कम से कम एक लड़का, तो बी बी, बी जी, जी बी। तो इसमें इसकी 3 है, एन एफ 3 है। देखिए और इंटरसेक्शन मतलब ई और एफ में कॉमन पार्ट है, वो है दोनों बच्चे लड़के हैं। तो इंटरसेक्शन में भी 1 एलिमेंट है, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1। अब हम इसमें प्रोबेबिलिटी निकालें अगर अलग अलग, तो P, हालांकि P की जरूरत नहीं है अपने को, P इक्वल टू NE/NF, NE/NS। ई में एलिमेंट है 1, तो 1/4। PF देखिए फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स या इवेंट्स, एफ में 3 एलिमेंट्स हैं या इवेंट्स है, 3/4। इसके बाद देखिए P E इंटरसेक्शन F, तो इंटरसेक्शन में 1 एलिमेंट है और टोटल 4 है। नाउ तो हमें फाइंड करना है P E/F,
इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये फॉर्मूला है। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू है 1/4 अपॉन पी एफ कितना है 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4, ये आगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई कि कम से कम, देखो दोनों बच्चे लड़के हैं और कम से कम एक लड़का पहले से गिवन है कि एक लड़का तो होना ही चाहिए। तो ये हो गया अपना। अब यहाँ मैट्रिक्स है, ए गिवन है, हमें प्रूफ करना है 3a, इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करना है 27 इंटू डिटरमिनेंट ए। तो 3a, तो ए मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे आएगा। तो फर्स्ट रो के कॉलम के लिए कर लेते हैं हम 3, फर्स्ट कॉलम के लिए सॉल्व करना है 3 6 0 12 -0 +0, तो 3 इंटू 36 -0, ये 108 आ गया। तो देखो जी LHS अपना आ गया 108। अब RHS देखिए, तो RHS है अपना 27 इंटू डिटरमिनेंट ए। तो 27 इंटू डिटरमिनेंट ए देखिए क्या ये 3 0 3 0 3 6 0 0 12, सॉरी ये हमने 3a की वैल्यू रख दी है, ये गलती हो गई। देखिए ए की वैल्यू हमें रखना है, ए की वैल्यू है 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 4 0 0 4। तो 27 इंटू, देखो फर्स्ट कॉलम के लिए सॉल्व करेंगे अगर तो क्या होगा 1 इंटू, ये हो जाएगा 1 2 0 4, फिर -0 +0, तो 27 इंटू हो जाएगा 1 इंटू 4 -0, 4 आ गया जी ओनली। तो 27 इंटू 4 इक्वल टू 108, ये RHS आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS, ये देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स है 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। तो ये लेट ax = b, तो x = a इनवर्स b, x की वैल्यू। तो देखो गिवन इक्वेशन मैंने लिया 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। ये क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। तो फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट 5 7 आ गए, सेकंड में 2 3। बी क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म्स जो इक्वल के बाद लिखे हैं, ये बी हो गया 4 5। और एक्स क्या होता है, वेरिएबल्स, देयर आर 2 वेरिएबल्स x एंड y, देयर आर 2 वेरिएबल्स x एंड y। अब सबसे पहले हमें इसमें इनवर्स निकालना। देखिए, तो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट ए बना के इसे सॉल्व करेंगे। 5 2 7 3, तो ये आएगा 15 - 14, 1 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, सिंस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, ए इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम या इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन है, फिर हम इसे फाइंड करने के लिए ये वाला यूज करेंगे। पहले इनवर्स फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। देखिए C11, देखो
फर्स्ट एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3 C12, पहले देखो ये माइनस आता है 1 2, इसके लिए निकालेंगे तो ये आएगा 7, इसके बाद C21 ये भी माइनस आएगा, सेकेंड एलिमेंट के लिए निकालेंगे फर्स्ट 7 के लिए तो ये आएगा 2, और C22 ये प्लस आएगा, तो लास्ट वाला एलिमेंट है सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, इसके लिए 5 आएगा। अब एडजॉइंट पहले C क्या होता है, देखिए C होता है C11 C12 C21 C22, देखिए तो ये आ जाएगा, देखो 3 - 7 - 2 5। अब एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है C डैश, जो C निकाला है उसका ट्रांसपोज, तो C डैश देख क्या निकलेगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रख दिया हमने, देखिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम में रख दिया, ये आ गया। तो A इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो देखो ये 1 अपॉन 1 है डिटरमिनेंट A की वैल्यू, और एडजॉइंट है 3 - 2 - 7 5। नाउ अब हमको देखो जो x इक्वल टू A इनवर्स B है, इसमें वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू तो हमें मालूम है x बाई, हमेशा कॉलम में ही रखना है। A इनवर्स अभी अभी हमने निकाला है, ये देखिए 3 - 2 - 7 5, और B अपने पास था 4 5, कॉलम मैट्रिक्स है, इसे सॉल्व करेंगे, देखो 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 7 जा 28 माइनस के, प्लस 5 5 जा 25, तो ये बचा है 2 और ये -3। तो देखिए अब इसका ऑर्डर सेम है, ध्यान रखना दोनों को ऑर्डर सेम आना चाहिए, ऑर्डर सेम है दोनों, इसलिए ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू 2 आ जाएगी एंड y की वैल्यू -3। इट इज द आंसर ऑफ गिवन इक्वेशंस, ये क्वेश्चन था। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21 है, तो हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, और गिवन है कि ये फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ एक्स। तो यहाँ हमको 2 पॉइंट्स गिवन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं 2 नंबर, एक तो 3 एंड 5। तो पहले 3 के लिए देख लिए, फॉर x इक्वल टू 3, तो यहाँ इक्वल के लिए देखो ये आएगा, ये इक्वल, तो f3 की वैल्यू आ जाएगी 1, और लेस देन तो LHL के लिए भी 1 आ जाएगी, LHL ऑफ एफ एक्स, इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट 1 आ जाएगी, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें x है ही नहीं। अब RHL देखिए, RHL ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, माने 3 से बड़ी वैल्यू राइट हैंड लिमिट है, तो इसमें फंक्शन आएगा, देखो ये x ग्रेटर देन 3 है, इसमें फंक्शन है ax प्लस बी, ax प्लस बी है, तो यहाँ रखेंगे x के प्लस पे 3 प्लस h, एंड h ऑलवेज टेंड्स टू 0, तो a 3 प्लस h प्लस b। अब h को हम क्या रख रहे हैं, h को रखेंगे 0, a 3 प्लस 0 प्लस b, तो ये आ गया 3a प्लस b। नाउ अब नाउ देखिए, तो यहाँ फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, देयरफॉर देखो क्या है, LHL ऑफ एफ एक्स इक्वल टू RHL ऑफ एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हैं, तो जो हो जाएगा 3a प्लस बी इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट अपन को दिख रहा है यहाँ 5, सेकंड पॉइंट 5 है, तो 8 या 4 5 कुछ भी लिख दीजिए, तो x की वैल्यू 5 रखेंगे तो f5 आएगा,
F5 में देखिए इक्वल साइन यहाँ है, तो ये फंक्शन 7 है, इसकी वैल्यू 5 है, और RHL के लिए भी 5 है। ये देखिए RHL ऑफ fx, इसमें x है नहीं तो हम डायरेक्ट यही रख देंगे, इसकी 7 है, ये भी 7 है, दोनों की वैल्यू 7 है, 7 गिवन है क्वेश्चन में, 7 RHL फंक्शन की वैल्यू। इसके आगे देखेंगे, अब LHL के लिए फंक्शन ये यूज होगा, तो LHL ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 5 माइनस, तो ये फंक्शन है ax प्लस b, देखो x लेस देन 5 इसी पॉइंट पे है, तो जो हो जाएगा LHL ऑफ fx इक्वल टू, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और h यहाँ आ जाएगा a x, ये क्या आएगा 5 माइनस h प्लस b, h को जब 0 रखेंगे तो आएगा 5a प्लस b। नाउ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो LHL ऑफ fx इक्वल टू RHL ऑफ fx, बोथ आर इक्वल, ये आएगा 5a प्लस b इक्वल टू यहाँ कितना दिया 7। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये है 5a प्लस b इक्वल टू 7, और दूसरा है 3a प्लस b इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए b इक्वल है, सेम साइन है, तो साइन चेंज करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग b से b कैंसिल, यहाँ बचा 2a और यहाँ बचा 6, तो a की वैल्यू आ गई अपनी 3। पुटिंग a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 माइनस 9, तो b की वैल्यू आ गई -8, देयरफॉर a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू -8, ये आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये दिया है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, प्रूफ ये करना है कि इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो हमें दिख रहा है कि इसमें आंसर में सेकंड डेरिवेटिव, तो 2 बार डिफरेंशियल करेंगे, तो पहली बार डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो dy dx, और साइन इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोबारा, तो ये आएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ डिवाइड रूल लग जाएगा, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, यू अपॉन बी लग गया। अब डिनोमिनेटर को एज इट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव निकाल लिखेंगे, 1 को ऐसे ही रखेंगे, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब ये रूट स्क्वायर कट गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा जी, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट हो गया 0 माइनस, इसका करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आगे देखो यहाँ फॉर्मूला होता है, रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये फॉर्मूला होता है, देखो। और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये आएगा माइनस के 2x, ये इससे कैंसिल हो गए, देखिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखिए, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस x इंटू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज लिखी है, ये है डी वाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स।
तो क्या बन जाएगा जी, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखिए ये डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, देखो अब यहाँ पे देखिए क्या बचा है, इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस में आ जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन देखिए कंप्लीट हो गया, यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट देखिए, तो हमें इवेल्युएट, तो यहाँ साइन इनवर्स है, तो x की कुछ ऐसी वैल्यू आप रखें कि ये ब्रैकेट में साइन में फॉर्मूला बन जाए। तो हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से, हम आपको फॉर्मूला मालूम होगा तो आप तुरंत ध्यान दे देंगे क्या रखना है, tan थीटा रखेंगे और थीटा की वैल्यू जब हम वापस रखेंगे तो आएगा tan इनवर्स x। तो I इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो ये रख दिया हमने। अब जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, अभी हमने केवल इतना ही रखा है, ये हो गया साइन 2 थीटा, क्या हो गया साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और डी एक्स रहने दीजिए ऐसे ही, साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो गए तो 2 थीटा बचा, 2 बाहर आ गया तो थीटा बचा। अब हम थीटा की वैल्यू वापस करेंगे tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x क्या बचा है, ये आ गया। अब इनवर्स वाला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इनवर्स वाला कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनवर्स वाले क्वेश्चन में देखिए तो जो होता है tan इनवर्स x इंटू 1 लेते हैं और हमेशा 1 को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे, देखिए तो फॉर्मूले के हिसाब से होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये 1 का इंटीग्रल x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट tan इनवर्स x है, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रल x dx। अब देखिए तो इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, अपनी मर्जी से हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये क्या फायदा होगा इससे, देखिए x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आएगा 2x tan इनवर्स x और यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा देखिए आंसर आ गया। तो ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये फाइनल आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। देखो अब ये क्वेश्चन और भी अच्छा है, देखिए तो यहाँ पे देखिए इसमें ये होता है 0 to a fx dx, 0 to fx dx, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, देखिए 0 to पाई, x के प्लेस पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। देखो तो यहाँ जो बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए 0 to पाई, तो
पाई माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा जी साइन एक्स, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है साइन एक्स, और यहाँ कॉस माइनस में होता है लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ 2 टर्म्स हो जाएंगे, देखिए एक तो पाई के साथ आ जाएगा, एक माइनस एक्स के साथ, तो 0 टू पाई, पाई के साथ आएगा तो पाई बाहर आ जाएगा, देखिए तो क्या बचेगा, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अब यहाँ आ जाएगा 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन देखो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो ये हमारा आ गया आई, ये पूरा स्टार्टिंग में दिया तो वही आ गया है, तो यहाँ आ जाएगा जी आई इक्वल टू पाई बाहर आएगा। यहाँ देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले फर्स्ट टर्म में हम पुट कर देंगे cos x को t, देखिए तो फर्स्ट टर्म में हम cos x को t पुट कर रहे हैं इन फर्स्ट टर्म, तो इन फर्स्ट टर्म cos x इक्वल टू t रखेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ देखिए अब x की वैल्यू जब हम पाई देंगे तो इसी टर्म से t की वैल्यू निकालेंगे, तो जो हो जाएगा t इक्वल टू कॉस पाई, ये होता है -1। जब हम x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो t इक्वल टू कॉस 0 होता है, ये होता है 1। तो जब ये बनेगा क्या बनेगा, देखिए तो ये पाई तो है ही यहाँ पे, तो यहाँ जो हो जाएगा 0, ये 1 से -1 और माइनस, अगर ये dt के पास माइनस ले जाएं तो ये dt के पास भी चला जा सकता है, तो ये साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस आई, तो माइनस आई लेफ्ट में आ जाएगा तो जो हो जाएगा प्लस आई, तो 2i, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम इसका लिमिट को उल्टा कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा -1 से +1, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये आ गया, देखिए। तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, देखो तो यही कर देते हैं इसको, हम पेज ले लेते हैं, तो 2i इक्वल टू यहाँ आ जाएगा ये पाई, और ये क्या था अपना, एक बार और लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये था 1 से -1 से +1। तो अगर 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, चलो नेक्स्ट टर्म में ले जाएंगे, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होता है tan इनवर्स टी, तो tan इनवर्स टी लिमिट -1 टू +1, तो i इक्वल टू π/2, और यहाँ पहले अपर लिमिट तो आएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, तो π/2, tan में π/1 होती है, π/4 में 45 डिग्री की वैल्यू होती है, और -1 होता है -45। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2π/4, ये आ गया, तो ये π² आंसर आ गया। तो यही हमको प्रूव करना था, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो गिवन इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। तो a1 a2 ये है पॉइंट्स हो गए, देखो पहला पॉइंट है i प्लस जे, और दूसरी लाइन का पॉइंट है 2i प्लस जे माइनस के, और पैरेलल लैम्डा और मी के साथ पैरेलल वेक्टर्स है, ये b1 b2 लिख लिए। अब
अपन को फॉर्मूले के हिसाब से इसमें लेना है, इसमें हमें क्या लेना है, फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। तो सबसे पहले हमें जो जरूर फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर्स डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये वेक्टर्स हैं, वेक्टर साइन है, ये देखो शॉर्ट में लगा दिया, आप एरो लगा दो या छोटा सा वो कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो देखिए, देखो तो क्या हो रहा है, सबसे पहले हम b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। देखिए b1 क्रॉस b2 ये निकाला हमने। तो b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए हमें मालूम है b1 और b2 के ये वैल्यू, इसका होता है, पहला होता है i j k। इसके बाद b1 के कोएफिशिएंट देंगे 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, और फिर b2 के आ जाएंगे, सेकंड वेक्टर b2 है 3 माइनस 5 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, पहले i के साथ लेंगे, i के साथ आएगा तो क्या आ जाएगा, -2 + 5, -2 + 5, फिर माइनस j के साथ आएगा तो j के साथ आ जाएगा 4 - 3, फिर k के साथ आएगा तो k के साथ आ जाएंगे -10 + 3। तो b1 क्रॉस b2 हमारा आ गया है 3i - j - 7k। अब हमें इसका देखो मॉड भी निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 रूट में 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √59 आ गया। देखिए 49 + 1 50, 59 ये आ गया। अब हम a2 - a1 निकाल लेंगे, तो a2 - a1 देखिए वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, तो 2i + j -k, a1 है -i - j हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ आ गया i - k, ये आ गया। अब हम फॉर्मूले के हिसाब से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू होता है, ये लिखा हुआ फॉर्मूला, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आई है 3i - j - 7k डॉट a2 - a1 है i - k, और मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 है 59 रूट में, तो यहाँ हो जाएगा 3 j का 0, k का हो जाएगा +7, डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में क्या आएगा, रूट में 59, तो ये हमारा आंसर आ गया 10/√59। तो देखिए ये हमारा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये गिवन लाइन है उनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आ गई है। देखिए नेक्स्ट देखिए, अब की बार फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक तो ओरिजिन दिया है 0 0 0 और दूसरा पॉइंट दिया 5 - 2 3, तो ओरिजिन को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया पोजीशन वेक्टर, पॉइंट बी को बी से। अब इक्वेशन ऑफ वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो ये होता है r = a +
लैम्डा बी माइनस ए, लैम्डा बी माइनस ए, तो ए तो 0 है प्लस लैम्डा बी है अपने पास 5i माइनस 2j प्लस 3k माइनस 0, तो ये बन जाएगा तो लैम्डा 5i माइनस 2j प्लस 3k. It is the equation of line in vector form. It is the equation of line in vector form. Vector form में. Now putting r equal to xi by j प्लस जेड के, आर जब भी हम कार्टेशियन फॉर्मूला ना हो, जब तक कहा नहीं जाए तो आर की ये वैल्यू फिक्स है, तो आर के प्लेस पे इसमें रख देंगे एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 लैम्डा आई कैप 2 लैम्डा जे कैप 3 लैम्डा के कैप. तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के, तो ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के, आई जे के कोएफिशिएंट हमने कंपेयर कर लिए, तो देखो तो आई का कोएफिशिएंट 5 लैम्डा इक्वल टू एक्स, तो 5 लैम्डा इक्वल टू एक्स, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लैम्डा इक्वल टू एक्स अपॉन 5, और जे के साथ है माइनस के 2 लैम्डा इक्वल टू बाई, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी बाई अपॉन माइनस 2, और के साथ है 3 लैम्डा इक्वल टू जेड, तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी जेड अपॉन 3. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इसमें क्या होता है कि लैम्डा की तीनों वैल्यू इक्वेट कर देंगे, तो एक्स अपॉन 5 बाई अपॉन माइनस 2 जेड अपॉन 3. देखिए तो ये देखो, ये तो अब इसमें क्या है, एक्चुअल में दिस लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ओरिजिन से पास हो रही है. देखिए इसको ऐसे मन में ऐसे सोच सकते हैं हम, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए या एल, बाई माइनस बाई वन अपॉन एम या बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी या एन. तो ये इक्वेशन है हमारी कार्टेशियन फॉर्म. देखिए तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. अच्छे क्वेश्चंस थे.